इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कायल नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि एक एक्टर का बेटा था। कायल के फादर बहुत ही ज्यादा अमीर थे, इसीलिए उन्हें कभी पैसे की कमी पड़ी ही नहीं। और तो और कायल काफी ज्यादा गुड लुकिंग था, इसीलिए उसे अपने ऊपर घमंड आ जाता है। वो तो दूसरों को बहुत ही ज्यादा नीचे समझता। साथ ही साथ कायल के बात करने का ढंग भी बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। कायल समझता था कि वो इतना ज्यादा हैंडसम है कि उसके पास कोई भी लड़कियां आ सकती हैं और उसे किसी की भी जरूरत नहीं। अब यहाँ कायल अपने फादर के सपोर्ट और पैसों की बदौलत अपने कॉलेज की कमेटी में प्रेसिडेंट बन जाता है। कायल तो सभी को खड़ा होकर स्पीच दे रहा था कि हमें कॉलेज में किस तरीके से रहना चाहिए और यहाँ के रूल्स क्या होने चाहिए। कई सारे लोग कायल को पसंद तो करते थे, लेकिन सिर्फ उसके अमीर होने की वजह से। लेकिन कायल उन स्टूडेंट से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था जो दिखने में अच्छे नहीं होते हैं। वो समझता था कि ये अगली स्टूडेंट्स इस कॉलेज में ही नहीं रहने चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स कायल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, तब कायल अपने फादर के सपोर्ट और पैसों की बदौलत उसे स्कूल से ही निकलवा देता। यानी कि एक तरीके से उसने कॉलेज के अंदर अपना दबदबा बना कर रखा था। अब हमें कैंड्रा नाम की एक स्टूडेंट दिखाई जाती है, जो कि एक्चुअली में एक विच थी। दरअसल कैंड्रा दूर जंगलों से आई हुई होती है, क्योंकि उसे एजुकेशन लेनी थी और वो इसी कॉलेज में पढ़ रही होती है। लेकिन उस कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता था कि कैंड्रा एक विच की बेटी है। कैंड्रा भी कायल के बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो लोगों से बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता। उसके अंदर रिस्पेक्ट नाम की कोई भी चीज नहीं थी। कायल ने तो एक बार कैंड्रा की भी लुकिंग का मजाक उड़ाया था। इसी बात से कैंड्रा थोड़ी सी गुस्सा होती है। अब यहाँ स्पीच खत्म होने के बाद कैंड्रा ने कायल के सारे पोस्टर्स को खराब कर दिया था। कायल तो कैंड्रा से आकर पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई और मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन कैंड्रा, जिसे कि काला जादू आया करता था, वो किसी से नहीं डरती थी। हमें अब लिंडा नाम की एक दूसरी स्टूडेंट दिखाई जाती है, जो कि कायल से प्यार किया करती थी। लेकिन कायल ने आज तक लिंडा की तरफ मुड़ कर नहीं देखा, क्योंकि वो लिंडा को बहुत ही एवरेज गर्ल मानता था और उससे रिलेशन नहीं बनाना चाहता था। अब एक दिन पता नहीं कायल कैंड्रा के पास आकर उससे सॉरी कहता है और सब कुछ भूल जाने के लिए कहता है। कायल ने तो कैंड्रा को अपनी एक हाउस पार्टी में इन्वाइट किया, जो आज रात होने वाली है। कैंड्रा को लगा कि कायल को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए उसे जाना चाहिए। वो भी बड़ी खुशी से हाउस पार्टी के अंदर चली जाती है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कायल की एक चाल थी। कायल अपने सारे दोस्तों के सामने कैंड्रा की बेइज्जती करता ही चला गया। वो तो कैंड्रा की इतनी अगली फेस के बारे में भी बात करता है। ये सारी चीजें कैंड्रा को और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। और अब जाकर वो अपना बदला लेने के लिए कायल को एक कर्ज दे देती है। ये कर्ज तो एक काला जादू था, जिसे कि कैंड्रा की मदर ने सिखाया होता है। कायल तो कुछ समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या हुआ उसके साथ। उसे थोड़ा सा चक्कर आने लगता है, इसीलिए वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के अंदर अचानक कैंड्रा द्वारा दिए गए कर्ज का असर होना स्टार्ट हो जाता है कायल के ऊपर। और अब कायल के पूरे बाल झड़ चुके थे और उसके चेहरे पर अजीब तरीके के निशान आ जाते हैं। कायल दिखने में इतना बदसूरत हो गया था कि कोई भी उसके पास ना आए। दरअसल कैंड्रा ने यही कर्ज दिया होता है, क्योंकि कायल को अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। लेकिन अब वो सबसे ज्यादा बदसूरत है। कैंड्रा कायल को कर्ज देते हुए कहती है कि आने वाले स्प्रिंग सीजन से पहले अगर कोई लड़की तुम्हारी इस अगली वाले रूप को देखकर तुमसे प्यार का इजहार करती है, तो तुम कुछ ही टाइम के अंदर ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा ये चेहरा हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। कायल पूरी तरीके से शॉक हो गया था कि वो आगे क्या करे। सबसे पहले वो अपने घर में चला गया, जहाँ पर उसके फादर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बेटे के साथ हुआ क्या। कायल के फादर उसका इलाज कराने के लिए बहुत ही बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर चले गए, पर वो सारे डॉक्टर्स, जो बहुत ही ज्यादा पैसे लेते हैं, वो कायल की इस हालत को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अचानक इस तरीके की हालत होना उनकी मेडिकल फील्ड में कभी हो ही नहीं सकता। वो सारे डॉक्टर्स ने तो पहले ही कह दिया था कि आपके बेटे को वापस ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन कायल के फादर इसका जवाब देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही कितने सारे पैसे लगे, मैं अपने बेटे को इस तरीके से नहीं देख सकता और इसे ठीक करना ही होगा। कायल को अपने फादर की बात थोड़ी सी बुरी लग जाती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से जाने लगा। कायल अपने फादर से इसीलिए गुस्सा था क्योंकि इस सर्जरी में चाहे उसकी जान भी चली जाए, लेकिन उसके फादर यही चाहते हैं कि पैसों के बदले उसका चेहरा ठीक हो जाए। यानी कि कायल के जान की उन्हें कुछ परवाह नहीं है। बट कायल को ये तो समझ में आ चुका था कि उसका इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं हो सकता। इसीलिए अब कायल के फादर ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए दूर कहीं जंगलों में एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट कर दिया। उस जगह पर तो कायल एक मेड के साथ रहा करता था, जो उसकी देखभाल करने के लिए रखी गई होती है। शुरुआत में वो मेड कायल के इस खतरनाक रूप को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी।
कायल के फादर ने तो शहर में बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स को ये कंफर्म कर दिया था कि कायल अभी एक रिकवरी सेंटर में है और वो जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएगा। यानी कि अब कायल पूरी तरीके से उस घर में अकेला रहने वाला था। धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतते जाते हैं, कायल का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब होता चला गया, क्योंकि वो शुरुआत से ही बहुत सारे लोगों के बीच में रहा है और अब अचानक से अकेले रहना उसे बिल्कुल भी समझता ही नहीं। कायल अपने आप को फिट रखने के लिए वहाँ पर एक्सरसाइज करता, लेकिन वहाँ उसे ना कोई अप्रिशिएट करने वाला होता है और ना ही कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करने वाला। कायल का पूरा दिन तो उसी घर के अंदर बीत जाता था एकदम अकेले। वो तो कुछ समय बाद बहुत ही ज्यादा घुट घुट कर रहने लगा था, क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि अगर इस हालत में कायल को किसी ने देख लिया तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाएंगे। अब कायल ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया होता है कि पूरी दुनिया में उससे बदसूरत आदमी कोई है ही नहीं और ये बदसूरती हमेशा मेरे साथ रहेगी। कायल को तो उस घर के अंदर बंद हुए कई महीने बीत जाते हैं। अब इतने समय बाद कायल के उस प्राइवेट घर पर एक आदमी आता है। ये कोई और नहीं बल्कि कायल का मेंटर था जो अंधा होता है, और इसे कायल के फादर ने ही हायर किया था ताकि वो कायल को अच्छी ट्रेनिंग दे सके, और वो ना ही किसी के सामने आना चाहता था अपने इस अगली चेहरे की वजह से। वो तो उस मेंटर को वापस जाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पहली बार कायल को लग रहा था कि वो कितना बदसूरत है और उसने दूसरे लोगों के साथ कितने बुरे काम किए हैं। वो दूसरों की इतनी डिसरिस्पेक्ट किया करता था उनकी अगलीनेस की वजह से, और आज वो खुद सबसे ज्यादा बदसूरत है। कायल अब बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने घर में रहने वाली मेड से बात करता है। भले ही कायल का चेहरा कितना भी बदसूरत था, लेकिन वो मेड उससे अच्छी तरीके से बात करती है। यानी कि कायल पूरी तरीके से अब समझ चुका था कि भले ही चेहरा कैसा भी हो, इंसान का मन साफ होना चाहिए दूसरों से बात करने के लिए। अब यहाँ कायल की मेड ने उसे बताया कि वो पूरी तरीके से इस कंट्री में फंस चुकी है क्योंकि उसे ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाया। कायल की मेड तो उसे बता रही थी कि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है अपने परिवार की परवरिश करने के लिए, इसीलिए वो छोटे मोटे काम किया करती थी, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि मैं एक दिन बहुत सारे पैसे कमा के अपनी फैमिली के लिए कुछ न कुछ तो करूंगी। यहाँ कायल को एहसास होता है कि वो पूरी तरीके से अपने फादर पर डिपेंडेंट था। उसके फादर अगर जरा भी सपोर्ट नहीं करते तो कायल की अपनी कोई पहचान नहीं है। धीरे धीरे कायल को अपनी सारी गलतियां समझ में आ रही होती हैं। अब यहाँ कायल रात होने पर हेलमेट पहनकर निकल पड़ा था एक नाइट पार्टी में। उस पार्टी में तो वो जल्द से जल्द केंड्रा से जाकर मिलता है और बताता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और तुम मुझे प्लीज वापस से नॉर्मल कर दो। लेकिन केंड्रा कह रही थी कि तुम जैसा चाहते हो वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। कर्स के अकॉर्डिंग स्प्रिंग सीजन से पहले अगर किसी लड़की ने तुमसे प्यार का इजहार कर दिया तो ही तुम पहले जैसा ठीक हो सकते हो, नहीं तो पूरी जिंदगी तुम्हें इसी तरीके से घूमना पड़ेगा। कायल को कुछ नहीं समझता कि आखिर इस बदसूरत चेहरे को कौन पसंद करेगा। वो सबसे पहले चला जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास जिससे कि वो काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़कों के साथ मजे कर रही है। ये देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कायल को तो अपनी गर्लफ्रेंड पर बहुत ज्यादा भरोसा था, पर वो उसे धोखा दे देती है। वो अब काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी चला गया था। लेकिन तभी कायल की मुलाकात लिंडा नाम की उसी एवरेज लड़की से हो रही थी जिसे कि वो जरा भी पसंद नहीं करता था। लिंडा ने जब कायल का बदसूरत चेहरा देखा तब वो उसे शुरुआत में तो पहचान नहीं पाती, लेकिन वो दुख जताते हुए कहती है कि मुझे पता है कि बदसूरत होना कितना गलत होता है। सभी लोग तुम्हारी शक्ल देखकर दूर भाग जाते थे और तुमसे बात नहीं करते थे। कायल तो कहीं न कहीं लिंडा को अब जाकर पसंद करने लगा था जो इतने सालों से उसे इग्नोर करता आ रहा है। लिंडा भले ही एक एवरेज और नॉर्मल लड़की थी, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है और वो एक अच्छी इंसान भी होती है। इसीलिए अब कायल लगातार लिंडा को फॉलो करने लगा था क्योंकि वो उससे रिलेशनशिप बनाना चाहता है। वो तो लिंडा की फोटो को अजीब तरीके से देखता रहता है जैसे कि वो पूरी तरीके से प्यार में डूब चुका है, और ये सारी चीजें कायल को अब जाकर रियलाइज हो रही हैं कि उसके सारे दोस्त और गर्लफ्रेंड झूठे हैं। वो तो सिर्फ उसके पैसे देखकर ही उससे दोस्ती करते थे, लेकिन लिंडा वो लड़की होती है जो कायल को सच में ज्यादा पसंद करती थी। कायल तो लगातार लिंडा के घर के नीचे जाकर उसे घूरा करता था। अब एक दिन वो नोटिस करता है कि लिंडा अपने फादर के पास जा रही है जो थोड़ी मुसीबत में लग रहे थे। दरअसल लिंडा के फादर को दो इन्वेस्टर्स ने पकड़ कर रखा था क्योंकि उनके पास लोन बहुत सारे बाकी थे। दोनों ने लिंडा के फादर पर गन तान दी होती है। लिंडा अपने फादर को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तभी अचानक कायल वहां पर आ जाता है और उसने दोनों इन्वेस्टर्स को पकड़कर मारना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उसने इन्वेस्टर्स के हाथ से गन छीनी जिससे कि वो लोग प्रोटेक्टेड रहे।
कायल तो एक इन्वेस्टर को घायल करके नीचे गिरा देता है। तभी दूसरे इन्वेस्टर ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर लिंडा को मार दिया था, जो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। कायल तुरंत ही लिंडा के पास पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए और वो उसे एक कमरे में लेकर आ गया था। इस जगह पर लिंडा पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन जब कायल लिंडा के फादर के पास वापस लौटता है तब पता चला कि उसके फादर ने एक इन्वेस्टर की जान ले ली है और ये सारी चीजें उन्हें अपने सेल्फ डिफेंस में करनी पड़ी। दूसरा इन्वेस्टर भी वहां से भाग चुका था, लेकिन वो लिंडा के फादर से कहता है कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब यार लिंडा के फादर काफी ज्यादा डर गए थे। कायल इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि आप कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि पुलिस वाले ढूंढते हुए इसे यहाँ जरूर आएंगे। आप अपनी बेटी का टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि वो मेरे घर पर रह सकती है, मैं उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखूंगा। लिंडा के फादर के पास तो अब कोई भी ऑप्शन नहीं था अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के सिवाय, इसीलिए वो मान जाता है अपनी बेटी को कायल के घर पर भेजने के लिए। अगले दिन ही लिंडा के फादर अपनी बेटी को लेकर कायल के उस प्राइवेट घर में आ गए थे। कायल तो अपनी मेड को बाहर भेज देता है जिससे कि वो लिंडा को घर के अंदर लेकर आए। वो अभी भी बहुत ज्यादा डर रहा था कि लिंडा उसे इस हालत में देखेगी तो क्या सोचेगी, लेकिन यहाँ लिंडा अपने फादर पर थोड़ा सा नाराज होती है क्योंकि वो कैसे किसी अनजान घर पर उसे छोड़ सकते हैं। पर लिंडा के फादर अपनी मजबूरी बताते हुए कह रहे थे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और अब जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें यहीं पर रहना होगा। लिंडा के फादर तो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि लिंडा अब कायल के घर पर ही रहेगी। लिंडा ने तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कायल को ये वार्निंग दे दी होती है कि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं पुलिस वालों को यहाँ पर बुला लूंगी। कायल को इतना तो समझ गया था कि लिंडा उससे अब नफरत करने लगी है और वो चाहे कुछ भी कर ले लिंडा का मन नहीं बदल सकता। अब यहाँ कायल चाहता था कि वो किसी भी तरीके से लिंडा को इम्प्रेस कर दे, इसीलिए वो लिंडा को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देने लगा था। लेकिन कायल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि लिंडा उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं है जो उसके पैसे से अट्रैक्ट हो जाए। लिंडा तो इतने सारे महंगे गिफ्ट को एकदम से ठुकरा देती है और बाहर फेंक देती है, क्योंकि उसे इन सारी चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। कायल तो इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास होने लगा कि लिंडा उसे पसंद ही नहीं करती। तब जाकर कायल को उसकी मेड बताती है कि शायद लिंडा को ये सब पसंद नहीं है, वो एक सिंपल लड़की है जो पैसों के पीछे नहीं भागती, इसीलिए तुम्हें वो चीजें ट्राई करनी चाहिए जिसमें कि तुम इमोशनली अटैच हो जाओ उससे। इसीलिए अब यहाँ कायल लिंडा के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके जाने के बजाय कुछ खाने के लिए लेकर जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट था क्योंकि लिंडा बहुत ज्यादा भूखी भी थी। लिंडा को खाने के लिए देने के बाद कायल भरोसा दिलाते हुए ये कह रहा था कि तुम्हें तुम्हारे फादर यहाँ पर सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि वो और मैं तुम्हारी जान को खतरा नहीं डाल सकते थे और तुम यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित हो। लिंडा जब कायल की ये सारी बातें सुनती है तब उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था कि वो यहाँ पर सेफ रहेगी। लिंडा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई थी। कायल जब इसे नोटिस करता है तब वो डायरेक्टली आकर मेड को थैंक यू कहने लगा था, क्योंकि उसके एडवाइस की वजह से लिंडा खुश हो चुकी है। और अब कायल लिंडा को लव लेटर लिखने लगा, क्योंकि वो उससे अब काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुका होता है। हालांकि कायल ने वो लव लेटर लिंडा को कभी दिया ही नहीं, क्योंकि उसे डर लगता था कि लिंडा उसे रिजेक्ट ना कर दे। कायल को लिंडा की प्रोफाइल देखकर पता चला होता है कि लिंडा को पेड़ पौधे और फूल बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसका सपना है कि वो अपने घर के ऊपर एक छोटी सी जगह बनाए जहाँ पर वो सारी चीजों को पेड़ पौधों और फूलों से भर दे। अब यहाँ लिंडा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कायल तुरंत ही लग गया अपने ऊपर वाले घर की जगह को पूरी तरीके से सजाने के लिए। ये सेम उसी तरीके से था जैसा कि लिंडा ने सोचा होता है, यानी कि कायल पेड़ पौधों से लेकर खूबसूरत फूलों को वहाँ पर लगा रहा था जिससे कि वहाँ का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाए। लिंडा भी नहीं समझ पाती कि आखिर कायल ऊपर की तरफ जाकर क्या कर रहा है, पर अब इतना समय बीतने के बाद कायल के अंदर थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी कि वो अपना चेहरा जाकर लिंडा को दिखा दे और अब बड़ी हिम्मत करके वो लिंडा के सामने भी चला जाता है। कायल ने तो बड़ी हिम्मत करके अब अपना पूरा चेहरा लिंडा को दिखा दिया होता है। उसे लग रहा था कि लिंडा मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लिंडा तो कायल से कह रही थी कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हो, मैंने तो तुमसे भी बदसूरत लोगों को देखा है। लेकिन यहाँ लिंडा बाहर की खूबसूरती से नहीं बल्कि अंदर की खूबसूरती से प्यार करती थी। लिंडा से ये कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद तो कायल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस आने लगा था, साथ ही साथ अब वो लिंडा से प्यार भी करने लगता है। कई दिनों की मेहनत के बाद कायल ने तो अपने घर के ऊपर वो ट्री हाउस बना लिया था जहाँ सारे पेड़ पौधे और फूल मौजूद होते हैं। लिंडा तो उस प्यारे से घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसका ये सपना था, यानी कि कायल ने इतनी मेहनत सिर्फ लिंडा के लिए की और उसका ये सपना पूरा किया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि अब स्प्रिंग का सीजन काफी क्लोज आ चुका था। अगर कायल को कोई भी लड़की पसंद नहीं करती है तो वो हमेशा के लिए ऐसा ही बना रहेगा।
काइल तो तुरंत ही भागा चला गया केंड्रा से कुछ टाइम मांगने के लिए। वो कहता है कि भले ही कर्ज के अकॉर्डिंग मैं स्प्रिंग सीजन के बाद पूरी तरीके से ऐसा ही रहूंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ समय दे दो जिससे कि मैं लिंडा के साथ अपना रिलेशन आगे बढ़ा सकूं। लेकिन केंड्रा इस बात को भी मना कर देती है क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था। लेकिन काइल जिस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा था उस पर तरस खा के लिंडा इतना कहती है कि अगर तुम किसी भी तरीके से लिंडा को रिलेशनशिप में लाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगी और साथ ही साथ तुम्हारे ट्यूटर की दोनों आंखें भी लौटा दूंगी। काइल तो अब तुरंत ही लिंडा के पास आ जाता है और अपने दिल की बात बताता है, लेकिन लिंडा सिर्फ इतना कहती है कि मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसके आगे हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए काइल लिंडा को एक डेट पर लेकर जाता है जो कि एक बहुत ही फेमस जगह थी। काइल ने तो साफ साफ अपनी दिल की बात फिर से बता दी होती है कि शायद लिंडा अब उसे हाँ कर दे, लेकिन लिंडा फिर से काइल का दिल तोड़ देती है। तभी अचानक लिंडा को कॉल आता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आखिरी सांसें ले रहे हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर छोड़कर गया था उसने ही उनके ऊपर हमला कर दिया। लिंडा अपने फादर की ये खबर सुनकर तुरंत ही वहाँ से छोड़कर भागने लगी। काइल का तो दिल टूट जाता है और वो वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। लिंडा जब तक हॉस्पिटल पहुंचती तब उसे पता चला कि उसके फादर तो अब नहीं रहे हैं। हालांकि अब लिंडा के मॉम एंड डैड दोनों ही नहीं थे, पर उसे इतना तो समझ आ जाता है कि मुश्किल के समय में और कोई नहीं बल्कि काइल ने ही उसकी मदद की थी। अब काइल का ट्यूटर और उसकी मेट बताती है कि तुम्हें अपनी होप छोड़नी नहीं चाहिए। भले ही लिंडा तुमसे प्यार अभी नहीं करती है, लेकिन तुम अगर कोशिश करते रहोगे तो वो जरूर हाँ करेगी। इसीलिए अब काइल सीधा कॉलेज में चले जाता है और लिंडा से अपने प्यार का इजहार करता है उसे प्रपोज करके। लिंडा को भी समझ में आ चुका था कि वो भी काइल को पसंद करती है, लेकिन जैसे ही उसने ये एक्सेप्ट किया और काइल की गले लग गई तब काइल के बॉडी पर लगाया गया वो कर्ज हटता ही नहीं। काइल तो बिल्कुल नहीं समझ पाता कि आखिर केंड्रा ने किस तरीके का कर्ज दिया है उसे। लेकिन अब जाते समय लिंडा ने काइल को वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दिए थे जिससे कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऐसा कहते ही काइल के दिल को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। जब वो अपने आप को एक मिरर में दिख रहा होता है तभी अचानक उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे थे, यानी कि अब जाकर केंड्रा का वो दिया हुआ कर्ज टूटने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही काइल अपने ओरिजिनल रूप में आ गया था जो कि काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। लिंडा तो अब स्कूल से बाहर आकर उस अगली इंसान को ढूंढने लगी थी जिससे कि वो मिली होती है। काइल जो कि अब नॉर्मल हो चुका था वो लिंडा के पीछे आकर कहता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जिससे कि तुमने प्यार किया था, यानी कि लिंडा शुरुआत से जिस अगली रूप से मिल रही थी वो किसी दूसरे आदमी को मान रही होती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अगली इंसान और कोई नहीं बल्कि काइल ही है। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी लिंडा मानती ही नहीं, लेकिन जब वो उस अगले इंसान को कॉल कर रही थी तो वो कॉल काइल के मोबाइल पर कनेक्ट होता है, जिससे कि लिंडा को थोड़ी देर बाद काइल की बताई गई बात पर भरोसा हो गया था और अब कर्ज पूरी तरीके से खत्म होने के बाद काइल और लिंडा एक साथ रहने लगे थे। और इसी तरीके से हमारी ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।